फ्रेंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये थोड़ी खास होने वाली है और ये लगभग सभी का एक कॉमन सा सवाल है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। तो अब भी जो है एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जैन साहब, उनका कमेंट आया था कि आप जो है पर स्क्वायर फीट प्रिंटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, इस पे भी एक थोड़ी डिटेल वीडियो बनाई है। तो ये कई दिन जो है थोड़ा बढ़िया तरह इसको मेहनत करके और एक आपको वीडियो में आज ये बताने जा रहा हूं, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अगर आप एक दफे सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम में क्या है कि आप किसी भी मशीन का प्रिंटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक आपको ठीक आइडिया लग जाएगा। ठीक आइडिया लग जाएगा तो आप जो है मार्केट में कंपटीशन भी अच्छी तरह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल इसकी जो प्राइस है वो पता है। एक्चुअल प्राइस अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है जैसे मेरी मशीन है, मैं इसको क्या है कि आपको 1 घंटे की और ये 1 घंटे की कॉस्ट और 4-5 पे जो कॉस्टिंग आती है वो बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। और एक दो चीजें जो है वो क्या है कि आपकी फाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है। मान लो जी जैसे हैवी रेजुलेशन की फाइल है तो उसमें थोड़ा सा वो कम ज्यादा हो सकता है। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूं और समझते जाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारी जो इस मशीन की जो इंक की कॉस्ट आती है वो समझना जरूरी है। 1 स्क्वायर फीट पे ये लगभग 1 ml का इंक जो है इसमें लगती है। ठीक, और ये क्या है कि थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए कि अगर आपका 1 फीट बाई 1 फीट पे कुछ लिखा हुआ है तो प्रिंटिंग में तो काउंट होगा वो 1 स्क्वायर फीट, लेकिन क्या है कि उसमें इंक का जो कंजम्पशन है थोड़ा सा कम हो जाए। और बीच का जो आपको कॉस्ट है, जो परफेक्ट कॉस्ट, वो है लगभग 5 रुपए के आसपास आएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है इसका कि 1 घंटे में आप 4-5 पे कितने स्क्वायर फीट निकाल रही है, तो लगभग जो है 1 घंटे में ये 96 स्क्वायर फीट निकाल देती है। ठीक, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, एक चीज आ गई हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट आ गई, दूसरी 1 घंटे में हमारे कितने स्क्वायर फीट निकाल रही है वो भी आ गई, 96 स्क्वायर फीट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मशीन की इलेक्ट्रिसिटी पे। तो जैसे मेरी मशीन जो है ये 7 किलोवाट का लगभग लोड लेती है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है निकालने का। अगर मान लीजिए कि आपकी मशीन 5 किलोवाट की है तो आपके में और मेरे में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आपकी 5 किलोवाट की है, मेरी 7 किलोवाट की है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या है कि ये किलोवाट आपका निकल के आ जाएगा। तो जैसे मेरी 7 किलोवाट की है तो इसमें ये जो आएगा वाट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या है कि यूनिट निकल के आ जाएगी। तो ये जो मशीन है 1 घंटे में लगभग ये 7 यूनिट ले लेती है। ठीक है, और अब एक चीज और वेरी करता है कि कहीं पे देखिए इसकी बिजली की जो यूनिट है 8 रुपए है, कहीं 10 रुपए है, तो ये अलग अलग हो सकती है। तो मैं एक बीच का लेके चलता हूं कि 8 रुपए यूनिट लेके चलते हैं। तो इसकी जो है 1 घंटे में जो बिजली की खपत आएगी वो आएगी आपकी लगभग 56 रुपए के करीब आएगी। ठीक है, तो सीधी कैलकुलेशन है, 7 किलोवाट की है और 8 रुपए यूनिट है, तो 7 8 56 हो गया। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है, इसमें जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है बंदा, उसकी भी तो कॉस्ट जुड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक 20,000 रुपए वाला ऑपरेटर है और एक उसके साथ हेल्पर है, तो उनकी जो है कि 1 घंटे की जो कॉस्ट आती है वो लगभग आएगी आपकी, जो 20,000 वाला है उसकी आएगी 83 रुपए 25 पैसे, प्लस एक जो है हेल्पर है उसकी सैलरी 10,000 रुपए, तो उसकी जो है 1 घंटे की जो आएगी
कॉस्ट आएगी वो लगभग 41 रुपए 60 पैसे आएगी। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग जो ऑपरेटर का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 124 रुपए लगभग 85 पैसे। ठीक, तो अब हमने क्या कर दिया, इसकी 4 चीजें हमें पता लग गई है। अब 5वीं चीज आ जाती है इस पे, ब्याज। तो इसके लिए क्या है कि मान लीजिए कि आपकी मशीन है, पहले तो ये तय होना चाहिए कि जैसे कोई भी अगर मशीन परचेज करता है, बैंक से लोन लेता है, तो उस पे भाई ब्याज भी लगता है। तो एक मोटा मोटा हम लेके चलते हैं, कम से कम जो है 8% पे है, तो 1 लाख का आपका हो जाता है 8,000 रुपए। ठीक है, और आपकी मशीन जो है वो है 24 लाख की, तो आपका 8 इंटू 24 मतलब 8 गुणे 24, तो ये आपकी अमाउंट जाता है, जैसे 24 लाख की मशीन है तो आपकी जाती है 8 गुणे 24, लगभग ये आपका बन जाता है 1,92,000 रुपए। ठीक, और ये तो हमारा हो गया 24 लाख का 1 साल का केवल ब्याज। ठीक है, वो आता है हमारा 1,92,000 रुपए। फिर हम इसको क्या है कि 1 महीने की कॉस्ट निकाल देंगे, तो 1 महीने की हमारी लगभग आएगी आपकी 16,000 रुपए। 16,000 रुपए हमारी इसकी कॉस्ट आएगी 1 महीने की। और हमें क्या चाहिए, 1 दिन के चाहिए और 1 घंटे का चाहिए। ठीक है, तो सबसे अब हमारी 16,000 रुपए महीने की, तो एक ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 दिन का निकालेंगे, तो 1 दिन का हमारा लगभग आ जाता है 533 रुपए 33 पैसे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 8 घंटे से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका ऑपरेटर जो है वो 8 घंटे ही तो करेगा काम। तो 533 रुपए 33 पैसे को हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो उसकी 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 66 रुपए 66 पैसे। ठीक है, तो इस तरह करके हमारी जो है आपकी मशीन का खर्चा जो है, मेंटेनेंस तो अभी आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आ जाती है आपकी मेंटेनेंस। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि महीने का 10,000, महीने का 10,000 मान के चलिए। मान लीजिए कि 1 साल में चलने के बाद आपका कोई एक हेड बैठ जाता है, तो वो इसका है जो हेड है वो लगभग 1,10,000 से लेके 30,000 तक जाता है। तो एक मोटी मोटी हम इसका भी 1 घंटे का कॉस्ट निकालते हैं, तो वो लगभग बैठती है अपनी 41 रुपए 60 पैसे। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं मशीन के इस पे, जो हमारी मशीन खड़ी रहती है तो ये इंक स्प्रे करती रहती है, जिसे बोलते हैं पर्जिंग। और जैसे हम प्रिंट चलाने से पहले या मशीन खोलते हैं तो उसके लिए हमें इंक जो है पर्ज करानी पड़ती है, तो उसका जो है आपका लगभग ये मान के चलिए कि साल भर में आप 6 लीटर 5 से 6 लीटर इंक जो है पर्ज कर देते हैं इसमें, और 1 लीटर की कीमत कम से कम जो है 5,000 रुपए है। तो ये कितना हो गया आपका साल का जो है 30,000 रुपए मान के चलें। और 30 को क्या है कि आप 1 महीने में इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब सॉरी 1 महीने की कॉस्ट निकालेंगे तो ये लगभग आपकी निकल के आएगी 2,500 रुपए। और 2,500 को क्या है कि हम जो है 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 1 दिन की आ जाएगी। ठीक है, 1 दिन की लगभग 83 रुपए कुछ पैसे बनता है। ठीक है, और उसको क्या है कि फिर हम 83 रुपए कुछ पैसे को 33 पैसे को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये आपकी आएगी लगभग 10 रुपए 41 पैसे के आसपास आएगी। ठीक है, तो हमारी क्या है कि ये 7वीं जो कॉस्ट थी ये भी आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे इसका टोटल खर्चा, मतलब जितनी चीजें हमने जोड़ी, क्या कि 96 स्क्वायर फीट तो ये प्रिंट कर रही है 1 घंटे में, तो उस पे क्या है 96 स्क्वायर फीट में जो इंक लगी है वो लगेगी आपकी 480 रुपए की। ठीक है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी आ रही है 56 रुपए की। ठीक, फिर आपका ऑपरेटर का जो खर्चा है वो आ रहा है 124
24 रुपए 85 पैसे का, ठीक है। और मशीन जो आपने परचेज कर रखी है उसका जो ब्याज आ रहा है वो ब्याज आपका लग जा रहा है लगभग 1 घंटे का जो पड़ रहा है 66 रुपए 66 पैसे के आसपास, ठीक। और आपकी मशीन की जो मेंटेनेंस का जो हमने जोड़ा था वो जोड़ा था 41 रुपए 60 पैसे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जोड़ते हैं तो हमारा एक अमाउंट निकल के आता है 780 रुपए के आसपास आता है, ठीक है। अब उस 780 रुपए को हम जो डिवाइड करेंगे वो कर देंगे 96 से। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में हमने जो काम करा है 96 स्क्वायर फीट करा है, ठीक है। और उसमें जो सारी चीजों की कॉस्टिंग जोड़ी है वो लगभग 780 रुपए है, लगभग वो आ रही है आपकी 779 रुपए 50 पैसे की करीब आ रही है, लेकिन हम मोटा मोटा 780 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अब हम उसको क्या है कि 780 रुपए को जो डिवाइड करेंगे 96 से तो एक अमाउंट आएगा, लगभग वो आएगा आपका 8 रुपए 12 पैसे, ठीक है। तो ये क्या है कि एक दो चीजें जो है वेरी कर सकती है। क्या क्या चीज? एक कि मशीन का लोड, और दूसरा क्या है कि मशीन की कॉस्ट, और तीसरा जो है आप जो प्रिंट कर रहे हो किस रेजुलेशन का कर रहे हो। तो देखिए 8 रुपए 12 पैसे के आसपास आ रही है, तो इसको जो है हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लेते हैं कि एक हमारी फिक्स अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 रुपए। 10 रुपए तो केवल सूखा सूखा आ गया, ये इसमें किसी टाइप का कोई मार्जिन नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसको मार्केट में कितने रुपए का बेच सकते हैं। अभी क्या है कि आपकी जो मशीन की पूरी कॉस्ट है वो सेव पड़ी है, मैंने केवल ब्याज जोड़ा था। अभी जो था उसका जो है पूरा अमाउंट जो है वो नहीं जोड़ा था। अब उसको आपने भरपाई करनी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ये प्रिंटिंग कॉस्ट आ रखी एक्चुअल वाली, इसके ऊपर कितना मार्जिन लगा के आप कितना जल्दी से जल्दी पूरी कर सकते हैं और मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं प्रतिदिन कितना स्क्वायर फीट निकालूंगा कि मेरी मशीन का जो है जो कीमत जो है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, ये खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है कोई आपने EMI का मैंने इसमें खर्चा नहीं जोड़ा है, कोई कुछ नहीं जोड़ा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी है। मेरे ख्याल से तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज इसमें इंक्लूड कर ली थी आपके लिए कि आपका जो मेंटेनेंस जो एक दो चीजें जो रहती है, जैसे कि ये पर्जिंग वाली कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती है। और अगर आप जो है मशीन वालों से पूछेंगे तो वो प्रिंटिंग कॉस्ट बताते हैं आपको, इंक की प्रिंटिंग कॉस्ट बताते हैं। लेकिन क्या है कि देखो 5 रुपए और 8 रुपए में फर्क है, और हम जो है और भी पूरा लेके चलते हैं। इसमें अभी जो है ना वेस्टेज इंक्लूड नहीं है। वेस्टेज कहने का मतलब कि आपने कोई प्रिंट करा और वो खराब हो गया, वो भी इसी में इंक्लूड होता है, लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं करा हुआ है। तो उसी को कवर करने के लिए हमने 8 रुपए 12 पैसे से ले जो हमारी कॉस्ट आई थी, ये एक्चुअल आई थी, तो इसको हम 10 रुपए मिनिमम मान के चलते हैं। इसमें क्या है कि हमारी जो प्रिंट करते हुए जो खराब होता है वो भी कॉस्ट जो है ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ये सभी मैंने आपको जानकारी दी, एक एक चीज बराबर से बता दी, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी और मशीन पे की प्रिंटिंग कॉस्ट निकालने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उसकी भी प्रिंटिंग कॉस्ट आपको निकाल के बता दूंगा, मिनिमम और मैक्सिमम। एक कहने का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का कहने का मतलब है कि 8 रुपए 12 पैसे और मैक्सिमम जो है 10 रुपए। 10 रुपए में क्या था कि उस दाएं बाएं के जो चुटर पुटर जो है हम कुछ भूले हैं वो भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे क्या कि हमने अभी मैंने बताया कि कोई प्रिंट करते हुए आपने इतना छोटा सा 6 इंच का पैच निकाला और वो टेस्ट में चला गया वो, लेकिन मशीन ने तो इंक फायर करी है, टाइम भी आपका लगा है, सब कुछ लगा है, तो वो भी जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं इसी के साथ वीडियो भी समाप्त कर रहा हूं। और वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बाकी अगर नहीं करेंगे तो भी आपकी इच्छा है, लेकिन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।